नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़ेड न्यूज़ में। मैं हूं वरुण शर्मा और इस वक्त मैं आया हूं प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल 2026 जो जम्मू का लोकल बजट है वो आया, तो इस बारे में हम बात करने आए हैं अरुण गुप्ता जी से। जी हाँ, एक जानी मानी शख्सियत, इनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है मैं तो सोचूंगा, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो अरुण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। शुक्रिया। सो सर, जैसे कि मैं बात करूंगा, जो कल बजट आया है, लोकल बजट आया है जम्मू के लिए, तो काफ़ी जो जम्मू के लोग हैं ना, उनमें ये है कि ये आम इंसान के लिए थोड़ा वैसा है। मैं जानना चाहता हूँ कि एज एन बिजनेसमैन, एज एन प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? आप किस तरीके से देखते हैं बजट को? देखिए, ऐसा है कि बजट जो है हमेशा हर सेक्टर के लिए रहता है, और हर सेक्टर जो है किस तरह से ग्रो कर सके, यही फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। किस तरह से मुझे लगता है कि हर सेक्टर की चिंता करना, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, हर सेक्टर की चिंता करना बेसिकली बजट का यही एक काम होता है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इस बजट को बिल्कुल वेलकम करती है। बहुत अच्छा बजट जो है, बैलेंस्ड बजट जो है वो पेश करने की कोशिश की गई है। हर सेक्टर को टच किया है। हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से एक प्रयास किया गया है कि किस तरह से ट्रॉमा सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं, किस तरह से हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपग्रेड किए जा सकते हैं, किस तरह से पेट स्कैन जो है, जो कि हमारे लोगों को कभी अगर इस तरह की जो डिजीज़ है उसके लिए बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो पेट स्कैन जो है अवेलेबल रहे, ताकि लोग जो है बाहर जाने की जगह यहाँ पर ही अपना जो भी टेस्टिंग है, जो भी चेकअप है वो कर सके। इसका प्रयास जो है मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके के साथ किया गया है। एजुकेशन की मैं बात करूं, जिस तरह से एक प्रयास जो है ताकि हर घर में एजुकेशन जो है वो पहुंचे, हर घर से लोग, बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हों, इस बात का प्रयास किया गया है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए भी प्रावधान है कि किस तरह से उनको मुफ्त एजुकेशन जो है वो दी जा सकती है। स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स में जिस तरह से एक प्रयास कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी वो किस तरह से उसको बढ़ाया जा सकता है। मैराथन अभी कश्मीर में हुई, अभी जम्मू में होने वाली है। स्पोर्ट्स पार्क जो है उसको डेवलप करने की बात की गई है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों का जम्मू और कश्मीर के अंदर बहुत फ़ायदा भी होगा, और बच्चे जो हैं वो किस तरह स्पोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ना सिर्फ स्पोर्ट्स, टूरिज्म जो है उसको किस तरह से प्रमोट करना है। अगर यहाँ पर वाटर पार्क बनता है तो मुझे लगता है कि उसका सभी लोग स्वागत करेंगे। आईटी पार्क जो एक बहुत देर से जम्मू और कश्मीर की एक डिमांड है, और दोनों जगह कश्मीर में भी और जम्मू में भी आईटी पार्क जो हैं ये बनाए जाएंगे। इस बजट में उसको प्रपोज किया गया है। मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर हम देखें बजट हर सेक्टर में, अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम अपने सेक्टर की बात करते हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक निराशा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। एक मुझे लगता है कि जिस तरह से एक JKTPO को कुछ बजट जो है
उसको दिया गया है कि भाई किस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ सकती हैं। डेजिग्नेटेड मॉल्स जो हैं उसको बनाने की बात जो है इस बजट में की गई है। लेकिन फिर भी जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई समझता है, हर कोई, उमर साहब भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज इंडस्ट्री की क्या हालत है। जब तक चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की सपोर्ट है, चाहे वो यूटी की सपोर्ट है, उनके बिना सर्वाइवल नहीं है। मुझे लगता है कि कल के बजट में जिस तरह से एक सपोर्ट जो है, बजटरी सपोर्ट जो है वो रहनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर के लोग जो हैं वो निराश भी हैं। और आने वाले समय में जो इंसेंटिव्स आज की डेट में, चाहे वो यूटी गवर्नमेंट ने दिए हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या ये कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे? अभी की उमर साहब ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, वो ऑलरेडी एक कमेटी बनाई है जो उसको सारी स्टडी कर रही है। सजेशंस जो हैं वो उन्होंने हमसे भी मांगी थी, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी मांगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो प्रेजेंट इंसेंटिव्स हैं क्या वो कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि उनके बिना मुझे लगता है कि चाहे जो मर्जी पॉलिसी में नई चीज़ें लेकर के आए, इंडस्ट्री जो है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हुई है, नो डाउट, और हमें उम्मीद है कि भाई अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जो है उमर साहब ने की है, तो आने वाले समय में जिन्होंने भी एमएसएमई यूनिट्स जो है उसमें जाना है, जो लगाना चाहते हैं, चाहे वो स्टार्टअप में जाना चाहते हैं, तो उनको अपना कोई भी सेटअप करने में जरूर रियलिटी में उनको हो सकता है बेनिफिट हो। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, देखिए इंडस्ट्री जो है ये, अगर ये सबसे बड़ा सेक्टर है जो जॉब क्रिएट करता है, और अगर इन केस अगर लोग जो हैं उनको जॉब जो है अगर छोड़ना पड़ता है, या इंडस्ट्री वालों को मुश्किल समय में लोगों को निकालना पड़ता है, तो एक आने वाले समय में एक क्यास जो है वो जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि उमर साहब ये जो दो इंसेंटिव्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को मिल रहे हैं, अनाउंस करें फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि ये कंटिन्यू रहेंगे। जी सर, और जैसे कि आपने बोला कि हाँ टूरिज़्म सेक्टर अच्छी ग्रोथ में है, उनके लिए काफ़ी ऑल इंडिया बजट में भी देखा गया। एक सर टूरिज़्म के साथ साथ ऑरेंज इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, जो कंटेंट क्रिएशन है, जो रील्स इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि इनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जम्मू में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, पर आप एक मैसेज उनके लिए कि कैसे वो अपना जो करियर है वो इस फील्ड में भी बना सकते हैं। जबकि इस बार इतना अच्छा बजट जो आया है, बहुत मैं नंबर याद नहीं आ रहे, पर बहुत बड़े नंबर पे लैब की डिमांड डाला है कि ये लैब्स होनी चाहिए जिधर कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा कि किस हिसाब का कंटेंट बनाना है। तो एक मैसेज उनके बच्चों के लिए कि आप इधर भी अपना स्किल सेट बना सकते हैं, एंड दूसरा कि ये बजट पिछले बजट से कैसे अलग है, और कैसे जो आम लोग हैं जो खासकर बोल रहे थे कि हम इसे ना खुश हैं, हालांकि जब ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा पूरा बजट, बट उनके लिए आप बताइए एक बिल्कुल साझे तरीके से कि कैसे ये बजट उस बजट से अलग है, और एक मैसेज बच्चों के लिए। देखिए एक चीज़ जो है, बजट जो है बेसिकली अगर हम पिछला बजट देखेंगे और इस बार का बजट देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ें जो हैं कि एक किस तरह से स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस है, किस तरह से हेल्थ सेक्टर के ऊपर फोकस है, किस तरह से जो मेडिकल हमारा किस तरह से इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस है,
बाकी भी अगर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फोकस जो है अल्टीमेटली, अगर एग्रीकल्चर पे उन्होंने फोकस किया है, जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर पे उन्होंने फोकस किया है। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है उनका कि हम लोग, एक तो पहली बात तो ये है कि किस तरह से डेयरीज जो हैं उसको डेवलप किया जाए ताकि बेटर से बेटर जो एक मिल्क जो है वो लोगों तक भी पहुंचे, और जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं उन लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है, इस कोऑपरेटिव सेक्टर में ये बात जो है वो जरूर रखी गई है। साथ एक मॉडर्न डेयरीज जो हैं उनको डेवलप करने की बात जो है इस बजट में की गई है। यहाँ तक मैं एक तो पहले मैं इस बारे में जरूर बात करना चाहूँगा, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि जम्मू और कश्मीर में मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा अटेंशन जो है लोगों की इसके ऊपर नहीं है। अदरवाइज हम लोग बाहर जाएं तो कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसके ऊपर पूरा फोकस जो है, चाहे वो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होगी या यूटी गवर्नमेंट होगी, उसका फोकस रहता है। और हमारा फोकस जो है अभी कोऑपरेटिव पे इतना नहीं है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर हम अपनी बात जो है कोऑपरेटिव सेक्टर पे भी रखेंगे। यहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात, बच्चों को उनका जो है कैरियर कैसे बन सकता है, इसके ऊपर पूरा फोकस है। अब सिर्फ स्किल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट जो है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट यहाँ पर डेवलप किया गया है, और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि बच्चे जो अपना कहीं जॉब जो है, जो खुद जॉब को क्रिएट करना चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट जो एक कोर्स है उसके थ्रू वो अपने आप को डेवलप भी कर सकते हैं। और एक सेक्टर जो है, ये एक ऐसा सेक्टर बन चुका है कि सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो किस तरह से बच्चे हो सकते हैं, ये उसके ऊपर फोकस है। यहाँ तक एआई का सवाल है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में जिस तरह का माहौल है, देखिए आज जो पुराने हमारे जो ट्रेंड थे, अब उससे हट करके भाई किस तरह से हम अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें कैरियर चूज करना है तो हम केवल मात्र जो है वही पुराने दुकान पे बैठते हैं, दुकान बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो ये चीज़ों से हट करके कि किस तरह से हम नई चीज़ें जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो मुझे लगता है कि भाई जैसे आपने कहा लैब, ये तो अब जो यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक अपने बजट में कहा है कि हर स्कूल के अंदर एक लैब जो है वो डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे जो हैं अपने आप को समझ सकें और एक अपने लिए कैरियर जो है उसको चूज कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं अभी की, मैं ये कहूँ कि स्किल डेवलपमेंट का जो एक सेक्टर नया बना है, नया डेवलप हुआ है, उसमें भी बड़ा स्कोप है। लेकिन फिर भी जब जॉब की बात आती है, जॉब अभी की हमारी यूटी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जॉब जो है वो देंगे, लेकिन जॉब जो है ढूंढने से नहीं मिलते। मैं तो समझता हूँ कि हमें उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम जॉब क्रिएटर होने चाहिए, जॉब सीकर नहीं होने चाहिए। जॉब क्रिएटर बनने के लिए फिर हमें उसी तरह से हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो हमेशा गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई एक तो इंडस्ट्री का रहता है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उसका भी फोकस जो है, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव वाइज ना हो, कोऑपरेटिव सेक्टर भी जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। अभी की उसमें भी बड़ा स्कोप है। अब टूरिज़्म सेक्टर की मैं बात करूं, टूरिज़्म सेक्टर में देखिए जिस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो हमारी यूटी गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स जो है एक मेजर रीज़न होता है, यहाँ पर टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होता है, और दूसरा जो लोकल बच्चे हैं उनका स्पोर्ट्स के प्रति एक इंटरेस्ट बढ़ता है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री का भी फोकस है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो खेलों की तरफ चलें, स्पोर्ट्स की तरफ चलें, ये एक बहुत बड़ा
मुझे लगता है कि एक सेक्टर है जिसको डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने कहा इंडस्ट्री, ये एक मेन चीज़ है, मेजर चीज़ है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बाकी तो देखिए ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, अभी कि मैं ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्टर्स को भी इस बजट में इतना नहीं स्कोप दिया गया, लेकिन यहाँ तक बात जो है फिर आ जा कर के वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो होगी तो हमारे प्रोडक्ट ग्रो करेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे तो लोकल लोगों को जॉब मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक संकेत हैं, और मैं अपनी तरफ से मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी भी स्कोप है, आप अनाउंस करिए। बजट जो है, देखिए एक तो अनाउंस हुआ कि भाई ठीक है जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, नई जो पॉलिसी है वो बनाई जा रही है, बहुत जल्द जो है इन लोगों को, जो नई इंडस्ट्री है उनके लिए इंसेंटिव्स जो हैं 2031 तक जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, जो ऑलरेडी जिनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उसके लिए बजटरी सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट दे, यही हमारी डिमांड है। और सर जैसे कि हमारा जेटवर्क न्यूज़ चैनल है, जो जेटवर्क न्यूज़ है उसमें अभी 1.5 मिलियन लोग हैं जो हमें देखता है, उसमें मैक्सिमम जो है यूथ है, और आप एक जाने माना फेस हैं जम्मू में, तो एक छोटा सा मैसेज जम्मू के युवाओं के लिए और यूथ के लिए। देखिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब वक्त आ गया है कि हम लोग जो हैं, पहले ही कहा कि हमें जॉब क्रिएटर होना है, जॉब सीकर नहीं होना है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप के लिए, एमएसएमई यूनिट्स के लिए बड़ा स्कोप रखा हुआ है, बड़े इंसेंटिव्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट की मैं बात करूं, उसमें भी हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्योंकि अगर इंडस्ट्री को किसी एक स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, स्किल्ड ऑफिसर की ज़रूरत है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, एमबीए भी कर रहे हैं, हम लोग ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इंडस्ट्री की है, चाहे बाकी सेक्टर्स की है, हम उसके ऊपर फोकस करें, आगे आएँ और नए नए हम लोग जो हैं चीज़ें इन्वेंट करें। अभी ज़माना जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से हट करके फोकस जो है एआई की तरफ है। तो मुझे लगता है कि आपको भी उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अपनी स्टडी को मात्र किताबों तक ना रख करके किस तरह से नई चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में आ रही हैं। आजकल वैसे भी प्रिंट मीडिया से हट करके आजकल लोग जो हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्पायर्ड हो रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नई डेवलप हो रही हैं रोज़मर्रा में कि जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एक तो आप स्पोर्ट्स में हमेशा बने रहें, क्योंकि जब तक स्पोर्ट्स में हैं तब तक लाइफ जो है वो बिल्कुल बिना रुके बिना झुके वो लाइफ चलती है। और मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए आगे बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। आपसे यही विनती है कि अपने घरों को सुरक्षित रखिए और अपने पेरेंट्स को भी इनकरेज करिए और खुद भी आगे बढ़ करके और ऐसे जॉब क्रिएट करिए और लोगों को एक एग्जाम्पल जो है वो सेट करिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे जेटवर्क न्यूज़, मैं था वरुण शर्मा। और एक और स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा सर को कि उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सर। अगली बार आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए जेटवर्क न्यूज़ में, फॉलो कर लीजिए हमारे पेज को। धन्यवाद।